बहुत समय पहले की बात है। एक स्वार्थी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की संपत्ति में हिस्सा पाने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा वह किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं था, न अपने दोस्तों के साथ, न ही किसी गरीब के साथ। एक दिन वह व्यक्ति रास्ते में अपनी 30 सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं खो बैठा। उसके एक दोस्त ने जब यह बात सुनी तो वह, जो कि बहुत ही दयालु इंसान था, उसने मदद करने की सोची। संयोगवश उसके दोस्त की बेटी को रास्ते में वही 30 सोने की मुद्राएं मिल गईं। जब वह घर वापस आई और अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने कहा कि यह जरूर उसके दोस्त की खोई हुई मुद्राएं हैं। इसीलिए वह आदमी अपने दोस्त के पास गया ताकि उसे वह मुद्राएं लौटा सके। लेकिन जब उस स्वार्थी दोस्त को पता चला कि उसकी बेटी को ये मुद्राएं मिली हैं, तो उसने कहा, मेरे पास कुल 40 सोने की मुद्राएं थीं। तुम्हारी बेटी ने जरूर उनमें से 10 चुरा ली हैं। मुझे अपने 40 सिक्के पूरे चाहिए। यह सुनकर दयालु आदमी बहुत नाराज हो गया और सिक्के वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन वह स्वार्थी आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा और मामला लेकर अदालत पहुंच गया। न्यायाधीश ने उसकी शिकायत ध्यान से सुनी और उस पिता और उसकी बेटी को बुलाया। जब वे अदालत में आए तो जज ने लड़की से पूछा कि उसे कितनी मुद्राएं मिली थीं। लड़की ने कहा, 30 सोने की मुद्राएं। फिर जज ने उस स्वार्थी व्यक्ति से पूछा कि उसने कितनी मुद्राएं खोई थीं। उसने कहा, कुल 40 सोने की मुद्राएं। अब न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से कहा कि लड़की को जो सिक्के मिले हैं वे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि लड़की को 30 सिक्के मिले हैं, लेकिन उसने तो 40 सिक्के खोने की बात कही है। इसलिए उसने लड़की से कहा कि वह सिक्के अपने पास रखे और अदालत से जा सकती है। साथ ही जज ने कहा कि अगर कोई यह कहता है कि उसने 30 सिक्के खोए हैं तो उसे बुलाया जाएगा। न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से भी कहा कि अगर कोई खबर देता है कि उसे 40 सिक्के मिले हैं तो उसे भी बुलाया जाएगा। यह सुनते ही वह स्वार्थी व्यक्ति मान गया कि उसने झूठ बोला था और वास्तव में उसने 30 ही सिक्के खोए थे। इसलिए अब उसे वो सिक्के वापस दे दिए जाएं। लेकिन न्यायाधीश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी।